हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी जो वेटर की आईडी है वो किस तरह से आपको टॉप अप करना है। आईडी वेटर की नई हो या ओल्ड हो, उसकी इंस्टॉलमेंट भरना हो या पहली इंस्टॉलमेंट भरना हो, दूसरी तीसरी कोई भी इंस्टॉलमेंट भरना हो तो किस तरह से भरेंगे, वो भी एडवीकेस के माध्यम से। तो एडवीकेस की आईडी पहले बनानी पड़ेगी आपको। यदि एडवीकेस में आपका अकाउंट नहीं है तो बना लीजिए। एडवीकेस मतलब एडवांस केस, ठीक है। तो वो आईडी बना लीजिए और इसके बाद में वेरीफाई कर लीजिए, उसका केवाईसी कर लीजिए। केवाईसी यदि आपका नहीं है, जैसे केवाईसी में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है और पासपोर्ट लगेगा। पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आधार कार्ड से उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। यदि आपकी आईडी बनी हुई है, वेरीफाइड नहीं है, तो भी आप वेटर की आईडी टॉपअप कर सकते हैं। बिना किसी वेरिफिकेशन के आप आईडी टॉपअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपको पूरी वीडियो देखना है, कोई भी स्टेप इसमें स्किप नहीं करना है। यदि स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। वैसे तो यहाँ पर ट्रिपल लाइन पर क्लिक करके सबसे पहले इंस्टॉलमेंट पर यहाँ से जाते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी आपको मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो इंस्टॉलमेंट भरने को होती है तो यहाँ पर लिखा होता है क्रिएट ए पेमेंट। तो क्रिएट ए पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 1 महीने की भरना है, 2 3 4 कितने महीने की भरना है, ठीक है। तो 1 महीने की भरना है तो यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद स्टेप 2 में जाएंगे। तो स्टेप 2 में हम जो भी माध्यम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे पेड है, एडविकेस है, क्रिप्टो करेंसी है, परफेक्ट मनी है, बैलेंस है। बैलेंस तो है नहीं, इसलिए बैलेंस से नहीं कर सकते। बैलेंस 750 होना चाहिए $10 के लिए, ठीक है। तो 750 नहीं है पूरा। आप चाहें तो इसमें कुछ भी क्रिप्टो करेंसी से भी कर सकते हैं, परफेक्ट मनी से भी कर सकते हैं। तो एडविकेस से भी यूज करना है तो प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं स्टेप 3 में। तो जैसे ही क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज ओपन होकर आता है इसका एडविकेस का, जहाँ पर हमें एडविकेस की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जाएगी। तो आप एडविकेस वॉलेट यूज करना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, या बिटकॉइन, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश, रिपल, एथेरियम, जेड कैश, टेदर, यूएसडी कॉइन, डीआई, पैक्सोस, स्टैंडर्ड, ट्रू, यूएसडी, यूएसडी के, ठीक है। तो आप जिससे भी करना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, सबसे पहले एडविकेस जो वॉलेट है उसको रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर यदि होगा नहीं तो ये फेल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ। तो ये एडविकेस यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जो एडविकेस है वो लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पर यदि आपकी आईडी वेरीफाइड नहीं है तो यहाँ पर लिखा होगा नॉट वेरीफाइड, ठीक है। अगर वेरीफाइड होगी तो आप सारे ऑप्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यदि वेरीफाइड नहीं है तो आप कुछ ही ऑप्शन है जो यूज कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है अनलॉक ऑल फीचर, तो उसके लिए वेरीफाइड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वॉलेट रिचार्ज करेंगे, वॉलेट रिचार्ज कहाँ से करेंगे, ये डिपॉजिट फंड का ऑप्शन दिया गया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आईडी वेरीफाइड नहीं, अगर वेरीफाइड होती तो यहाँ पर वीज़ा, मास्टर कार्ड और बैंक ट्रांसफ़र भी यहाँ से कर सकते थे, जो कि यहाँ पर वेरिफिकेशन मांग रहा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी की जो क्रिप्टो करेंसी वो यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें फ़ीस लगती है, ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है फीस। तो यहाँ पर जो फीस है $1 यहाँ पर दी गई। जैसे टेदर डिपॉजिट करते हैं तो $1 लगेगा। DAI, USD कॉइन, पैक्सोस, ट्रू USD, USD के, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमें क्या डिपॉजिट करना है, यहाँ पर मैं रिफंड डिपॉजिट करूँगा, इंस्टेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी सबसे पहले हम कहाँ पर जाते हैं, डिपॉजिट फंड पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर रिसीव का ये ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद में यहाँ पर रिपल है, वो यहाँ पर डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ कितना डिपॉजिट करना है, तो 100 USD हमें अभी डिपॉजिट करना है। तो देखते हैं क्या होता है। 100 यहाँ पर लिखा और ऑल कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो
डिपॉजिट पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर कन्फर्म दिया हुआ है, यहाँ पर कितना XRP लगेगा, 90.85 XRP यहाँ पर लगेगा। फीस है यहाँ पर वो 0 यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर टू वॉलेट, यहाँ पर वॉलेट नंबर यहाँ दिया गया है। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड 100 USD। तो यहाँ पर चेंज डिटेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर चेंज नहीं करना है तो कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ डिटेल यहाँ पर दिखती है, तो ये पढ़ लेंगे यदि आपको जानकारी मतलब ना हो तो इसके बारे में। इसके बाद में यहाँ पर 90.85 XRP यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा, और ये यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। डेस्टिनेशन टैग भी यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर 15 जैसे यहाँ पर मिनट में आपको डिपॉजिट करना है, तो फटाफट यहाँ से करेंगे। चलिए ये एड्रेस है ना, ये कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, इसके बाद डेस्टिनेशन टैग भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। 340 इसके बाद में ये लिखा हुआ आई हैव पैड, तो यहाँ पर अभी क्लिक नहीं करना है, अभी चलना है एक्सचेंज पर, किसी भी एक्सचेंज पर, जैसे वजीरेक्स है और बाइनेंस है, ये सबसे अच्छे हैं, और यहाँ पर फीस भी कम लगती है, वैसे बाइनेंस पर कम लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी चलते हैं वजीरेक्स एक्सचेंज पर, क्योंकि वहीं पर मेरा फ़ंड पड़ा हुआ है। तो आपका जिस किसी भी एक्सचेंज में फ़ंड पड़ा हो तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर XRP देखेंगे कहाँ पर है, ये दूसरे नंबर पर है यहाँ पर। तो यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ डिटेल मांगी जाती है, जैसे डेस्टिनेशन टैग, तो ये डेस्टिनेशन टैग यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पर हमने कॉपी किया था, क्लिप बोर्ड पर होगा, तो ये हमने एड्रेस डाल दिया है। तो ये एड्रेस एक बार चेक कर लेंगे, कहीं अगर गलत हुआ तो मैं गलत जगह पर यहाँ पर पहुँच जाएगा। रिमार्क में तो यहाँ पर जो रिमार्क लिखा हुआ है यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं। इसके बाद ये डेस्टिनेशन टैग है वो चेक कर लेते हैं, डेस्टिनेशन जो एड्रेस है वो चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर जितना भी अमाउंट मांगा गया है वो अमाउंट देख लेते हैं, कितना अमाउंट मांगा गया है, तो उतना ही अमाउंट यहाँ पर फिलअप करेंगे। अगर कम ज़्यादा हुआ, राउंड फिगर हुआ, तो भी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाएगा। तो 90.85 है यहाँ पर, तो वहाँ पर 90.85 डाल देते हैं। यहाँ पर 90.85 डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 0.25 यहाँ से फीस में उसी में से कट जाएगा जो आप सेंड करेंगे। तो यहाँ पर अभी क्या करते हैं, 0.25 और ऐड कर लेते हैं। 90.85 प्लस 0.25, तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल डाल दी है, जितना अमाउंट है विद फीस के वो भी मैंने डाल दिया, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ क्रॉस चेक एड्रेस विड्रॉल टू स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस पेमेंट, और यहाँ पर जो भी दिया गया है, ठीक है, वो चेक कर लेना। इसके बाद में यहाँ पर ट्रांसफ़र विद प्रोसीड विद विड्रॉल, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो पिन है वो वेरिफिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर होके आ गया है। इसके बाद में यहाँ पर अभी क्या करेंगे, जितना भी वहाँ पर अमाउंट मांगा गया है वो यहीं पर चेक कर लेते हैं, ट्रांसफ़र हिस्ट्री में जाकर, कि अमाउंट उतना ही जाएगा जितना वहाँ पर मांगा गया है। तो ट्रांसफ़र हिस्ट्री में वहाँ पर बता देगा। यदि यहाँ पर कम ज़्यादा बताता है तो ये ट्रांजैक्शन है रिजेक्ट कर देंगे। वहाँ से जो ईमेल पर जो लिंक आता है उस पर क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऊपर लिखा है 90.85, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग, तो ईमेल पर जाते हैं और तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए ये यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ पर पूरा दिया होता है 91.1 जो XRP विद उसके साथ में भेजा जाता है। फीस भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर फीस ऐड नहीं करेंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर अप्रूव दिस विड्रॉल पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सक्सेसफुल लिख कर आ जाएगा, वेरीफाइंग और सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब इसके बाद में जाते हैं अपना पेज चेंज करके एडवी केस पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आई है पेड पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 मिनट 44 सेकंड बचे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर रेड कलर का कुछ आ रहा है, योर ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन हैज़ नॉट रीच्ड
आवर सर्वर, प्लीज़ ट्राई लेटर। तो यहाँ पर लगता है अभी नहीं आया है, तो आई हैव पर फिर से क्लिक कर देते हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो डन हो गया है, यहाँ से ऑलरेडी सेंड हो चुका है, तो मतलब वहाँ पर पहुँच चुका है। तो यहाँ XRP पर यहाँ क्लिक करके देख लेते हैं एक बार सारी हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर फंड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली यहाँ पर लिख कर आ गया है, मतलब यहाँ पर पहुँच गया है। फीस है वो 0 XRP दी गई है, क्रेडिटेड यहाँ पर 100 USD। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट है 90.85 XRP यहाँ पर जो डिपॉजिट किया गया है, मतलब मेरा जो वॉलेट है वो रिचार्ज हो चुका है। अब मैं वेटर की आईडी पर लिए चलता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ आपको प्रोसेस करके। तो यहाँ से अपना जो वेटर का है वो ओपन कर लेता हूँ। तो एडुकेस वॉलेट सेलेक्ट किया हुआ, गो टू पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड मांगता है, तो यहाँ पर वही ईमेल पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं एडुकेस वॉलेट। तो ये मेरा ओपन हो गया है यहाँ। इसके बाद में यहाँ पर अभी क्या है कि यहाँ पर 750 रूबल जो मांगे जा रहे हैं। इसके बाद तो यहाँ पर डॉलर सिलेक्ट करना था, क्योंकि डॉलर में ही मेरा फ़ंड पड़ा हुआ था और मैंने यहाँ पर यूरो RUR रूबल सिलेक्ट किया हुआ था। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट कंप्लीटेड यहाँ लिख कर आ गया है, और इसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का विंडो आया है, तो यानी सक्सेसफुल हो गया और पेज नॉट फाउंड। तो एक बार अपनी जो आईडी है वो देख लेते हैं। ये नीचे प्रिंट रिसीप्ट दी गई है, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि कहीं भी गायब हो सकता है। तो यहाँ पर पेमेंट कंप्लीटेड हो गया है, तो यहाँ पर पीछे बैक जाते हैं, कंप्लीटेड लिख कर आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो आज 30 तारीख है 30/8/2021, तो 750 रूबल एडुकेस के माध्यम से ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जो डॉलर लगे हुए हैं 10.30 डॉलर लगे हुए हैं, यानी 0.3। तो 0.3 डॉलर ही वहाँ पर ज़्यादा लगते हैं, तो उतने का चार्ज देना पड़ेगा, प्लस जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो देने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस मेथड से आप करते हैं तो आपका जो आईडी है वो कम से कम फंड में आपका टॉप अप हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो आप उसे दोबारा देख सकते हैं। यदि फिर भी ना समझ में आया तो जो भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के सामने। तब तक के लिए थैंक यू।